हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह, जिसका विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जिस प्रकार हम अपने काम में काम करते समय रुकते हैं बीच बीच में और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, विराम की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ हमें रुकावट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने लेखन के, अपने वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करा सकें। चलिए देखते हैं। वक्ता अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। लिखने में रुकावट या विराम के स्थान को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है, उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक चिन्ह लगा दिया है, विराम चिन्ह। ठीक है, इस विराम चिन्ह के कारण यहाँ का अर्थ ही बदल गया है। उसे रोको मत जाने दो और दूसरे में उसे रोको मत जाने दो। जैसे इनको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग करने से अर्थ बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल बदल भी जाता है और अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी संबद्ध करते हैं। उनके अनुसार जो है विराम चिन्ह कितने हैं, उनके अनुसार विराम चिन्ह 20 बताए गए हैं, 20। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं, 20 विराम चिन्ह बताया है उन्होंने। ठीक है, तो ये 20 क्या है, पहले एक चीज़ बता दें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्ह के रूप में केवल एक पाई अर्थात ये या दो पाई अर्थात ये, ठीक है, का प्रयोग होता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के ही बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। ठीक है, इस वजह से 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी में विराम आदि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त हो गई। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठा है निर्देशक चिन्ह, सातवां है कोष्टक और आठवां है उप विराम या फिर से अपूर्ण विराम कहते हैं, अवतरण, नौवां है 10वां विवरण चिन्ह, 11वां पुनरुक्ति सूचक और 12वां लाघव चिन्ह, 13 नंबर लोप चिन्ह, 14वां नंबर पाद चिन्ह या फिर योजक और 15 नंबर दीर्घ उच्चारण चिन्ह, 16 नंबर पाद चिन्ह, 17 नंबर हंस पद, 18 नंबर टीका सूचक, 19 नंबर तुल्यता सूचक, 20वां नंबर समाप्ति सूचक। ये 20 जो विराम चिन्ह है ये श्री कामता प्रसाद गुरु ने बताए हैं। तो चलिए इनके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे आज। पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से एक पाई होता है। ठीक, चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहरना। याद रखिएगा दोस्तों, भली भांति ठहरना। ठीक है, अब भली भांति ठहरना ये तो समझ में आ गया। चलिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में होता है, वो चाहे फिर कोई सा वाक्य हो। ठीक है, जैसे कि क्या दिया हुआ है, यह पुस्तक, पहला नंबर, यह पुस्तक अच्छी है, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। दूसरा है गीता नहीं खेलती है,
ठीक है, यहाँ पे भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय भी जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। समझ के देखिए कैसे। जैसे भोली चितवन, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है सजीव वर्णन करते हैं तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। चपल अल्लड़ गति, यहाँ पे भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। गोरा वदन, यहाँ पे भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग और कहाँ हो सकता है। तो प्राचीन भाषा के पदों में, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, देखिए जैसे है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। जैसे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यहाँ पे भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया है गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है। अर्ध विराम का चिन्ह होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आधा विराम। ठीक है, अर्ध विराम का अर्थ होता है आधा विराम, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। यानी कि पूर्ण विराम में ज़्यादा रुकना होता है और यहाँ पे उसकी तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं। जहाँ संयुक्त, इसका प्रयोग देख लेते हैं। जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्य में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, इसमें जो है क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, उसके बाद फिर क्या लगा है, अर्ध विराम। उसके बाद परंतु वे सब निष्फल हुए, यहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, तो मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य यानी कि अलगाव, अलगाव के लिए, अलगाव प्रकट करने के लिए जो है हम करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश की खातिर पढ़ाई छोड़ी और नौकरी भी छोड़ी। ठीक है, और नौकरी छोड़ी, इसको हमने क्या किया, केवल इतना लिख दिया, अर्ध विराम लगाया, उसके बाद लगा दिया नौकरी छोड़ी। तो ऐसी जगह पे हमें अर्ध विराम का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में, जैसे किसी के साथ अनेक उपाधियों का जिससे किसी के पास अनेक उपाधि है तो उसका जो है उपयोग करते समय हम क्या करें, उसको लिखते समय हम, जैसे कि डॉक्टर अशोक जायसवाल, उसके बाद MA एक उपाधि है, उसके बाद फिर हमने लगाया है अर्ध विराम, फिर PhD। ठीक है, इस तरीके से हमें अर्ध विराम का उपयोग उपाधियों में भी करना रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्प विराम का प्रयोग। अब ये अल्प विराम का अर्थ क्या होता है समझते हैं। पहले अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, एक इसे इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम कामा भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है न्यून ठहराव, मतलब वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है ना, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम इसका ही, सबसे अधिक इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं इसका। जहां एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं, जैसे राम, रहीम, रौनक और रोनी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जो है शब्द आए, एक साथ आए हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। किसका प्रयोग, अल्प विराम का। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा जहां भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी अगर कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अल्प विराम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। संबोधन के समय अगर हमें किसी को संबोधित करना है ना, तो उसका नाम लेते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, फिर यहाँ पे आगे सेंटेंस पूरा करते हैं, आगे वाक्य पूरा करते हैं। जैसे वीरेंद्र कॉमा
सॉरी वीरेंद्र अल्प विराम तुम यहीं ठहरो। ठीक है। और कहाँ यूज होता है इसका? इसका प्रयोग होता है जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य पृथक से किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोई भी प्रश्न पूछता है, तो फिर इसके बाद कहता है ठीक है हाँ, उसके बाद कॉमा मैं कविता लिखूंगा, हाँ मैं ये करूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। इस तरीके से कॉमा लगा करके हम अपनी वाक्य को क्या करते हैं? अलग करते हैं, अपने वाक्य को पृथक करते हैं शेष वाक्य से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथा आदि इन सब तथापि आदि के पूर्ण, आदि के पहले, आदि के इन सब के पहले जो है हम करते हैं अल्प विराम का प्रयोग। जैसे अमित विद्यालय ना जा सका, उसके बाद कॉमा क्योंकि क्या था? वह अस्वस्थ था। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हम लगाएंगे अल्प विराम। चलिए आगे देखते हैं। उद्धरण से पूर्व, उद्धरण से पूर्व कोई भी उद्धरण होता है, जैसा कि आपने इंग्लिश में भी देखा है, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं इंग्लिश में कॉमा, यानी हिंदी में अल्प विराम। राम ने श्याम से कहा, उसके बाद क्या करते हैं? अल्प विराम। उसके बाद अपना काम करो या करो, जैसा भी है आपके पास, आगे जो है सेंटेंस सब वाक्य पूरा करने के लिए हम करते हैं। तो वाक्य को अलग करने के लिए यहाँ पे हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके अलावा भी कई सारी जगह पर हम उपयोग करते हैं इसका चिन्ह का, अल्प विराम का। जैसे कि यह, वह, तब, तो और आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब जाना ही है फिर तो जाओ। ठीक है, जब जाना ही है तो जाओ। हम लिख सकते हैं जब जाना ही है फिर कॉमा जाओ। ऐसी जगहों पे, ऐसी स्थिति में भी हम कॉमा का हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वास्तव में। फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे कि वास्तव में फिर अल्प विराम, उसके बाद हम अपना वाक्य पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रहने